Today it is turn of electro-homeopathic वीडियो। आज इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक वीडियो की बारी है और इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कैसे यह जांच सकते हैं कि आपका रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो गया है या नहीं। आज मैं वह विधि बताऊंगा, वह ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यह जान जाएंगे, जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपका रोगी पूर्ण रूप से ठीक हुआ है कि नहीं, कंप्लीट क्योर हुआ है कि नहीं। इलेक्ट्रो-होम्योपैथी में मेजर तरीके से दो तरीके के रोग होते हैं, पॉजिटिव डिजीज और नेगेटिव डिजीज। ऐसे रोग जिनमें शारीरिक क्रियाएं सामान्य से बढ़ जाती हैं उन्हें पॉजिटिव डिजीज कहते हैं, और ऐसे रोग जिनमें शारीरिक क्रियाएं सामान्य से घट जाती हैं उन्हें नेगेटिव डिजीज कहते हैं। पॉजिटिव डिजीज का बेस्ट एग्जाम्पल है एपिलेप्सी, जिसे हिंदी में मृगी कहते हैं। तो ये अत्यधिक पॉजिटिव डिजीज है। नर्वस सिस्टम की अन्य डिजीजेज जो हैं वो भी पॉजिटिव हैं, जैसे हिस्टीरिया और कोरिया। इसी तरीके से पैरालिसिस, लकवा जो है निगेटिव डिजीज का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जब चिकित्सक, इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक चिकित्सक अपने रोगी की दवा करता है तो पॉजिटिव रोगों में निगेटिव डोज देता है और निगेटिव रोगों में पॉजिटिव डोज देता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा रोगी है जिसका रोग पॉजिटिव है, तब हम कैसे जानेंगे कि हमारा रोगी बिल्कुल ठीक हुआ है कि नहीं। कोई ऐसा रोगी है जिसका रोग निगेटिव है, तब हम कैसे जानेंगे कि हमारा रोगी बिल्कुल ठीक हुआ है, कंप्लीट क्योर हुई है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर रोगी पॉजिटिव डिजीज का है और आप निगेटिव डोज दे रहे हैं 3rd से लेके 1000 तक, कोई भी निगेटिव डोज अगर दे रहे हैं और आपको यह जांचना है कि आपका रोगी अभी पूर्ण रूप से ठीक हुआ है कि नहीं, तो जिन दवाओं को, जिन इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक दवाओं को आप रोगी को दे रहे हैं निगेटिव डोज में, उन्हीं की मात्रा, उन्हीं की डोज पॉजिटिव कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी रोगी को आप S1 200 दे रहे हैं और आपको यह जांचना, और आपका रोगी ठीक हुआ है, ठीक हो गया है लगभग, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं कि दवा आप बंद करें कि ना बंद करें कि आगे चलाएं, तो यह जांचने के लिए कि आपका रोगी पूर्ण रूप से ठीक हुआ है कि नहीं, वही जो दवा आप दे रहे हैं रोगी को S1, उसी की फर्स्ट डाइल्यूशन आप दे दें। अगर फर्स्ट डाइल्यूशन देने से पुनः रोग रीअपीयर नहीं होता है, पुनः नहीं दिखाई देता है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो गया है। अब आइए हम चर्चा करते हैं, अगर आप का रोगी जो है निगेटिव रोग से पीड़ित था और उसे आप पॉजिटिव डोज दे रहे थे इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक दवा का, और आप यह जानना आपका रोगी लगभग ठीक हो गया है, आप यह जानना चाहते हैं कि रोगी पूर्ण रूप से ठीक हुआ है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में रोगी को, मान लीजिए S1 की आप पॉजिटिव डोज दे रहे हैं प्रथम शक्ति में, या गोलियों की कई गोलियों की संख्या में दे रहे हैं, तो इसी को आप 1000 पावर में कर दीजिए, निगेटिव डोज कर दीजिए, 200 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। अगर पुनः रोग अपीयर न हो तो आप, ये इस बात का संकेत होगा, दिस इज द इंडिकेशन दैट योर पेशेंट हैज़ बीन फुल्ली क्योर्ड। तो इस तरीके से आप, अगर रोगी को
पॉजिटिव डोज दे रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन्स का, तो उन्हीं औषधियों का नेगेटिव डोज दे करके, और अगर आप रोगी को नेगेटिव डोज दे रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का, तो उन्हीं औषधियों को पॉजिटिव डोज में दे करके यह जान सकते हैं कि आपका रोगी, यह जांच सकते हैं कि आपका रोगी पूर्ण रूप से ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ है। तो यह बहुत सरल सी बात है, और आए दिन रोगी पूछता है डॉक्टर साहब अभी और ठीक हो रहा है रोगी, फिर भी पूछता है अभी कितना दिन दवा चलेगी। चिकित्सक भी बड़े असमंजस में रहता है कि हम रोगी को क्या क्या कहें, दवा अभी बंद करो कि ना बंद करो। तो इस सरल रीत से, इस ट्रिक से आप ये जांच सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं कि आपका रोगी अभी पूर्ण रूप से ठीक हुआ है अथवा नहीं। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर रोज़ नए नए फंडामेंटल वीडियो डालता हूँ, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, चिकित्सकों के लिए और जन सामान्य के लिए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में रुचि रखते हैं, सबके लिए समान रूप से गुणकारी है, उपयोगी है। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी ही कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट, नई नई इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी की जानकारी मिलते रहे। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।